आज मीठे बाबा हमें सेवा में क्यों विहंग मार्ग की सेवा नहीं हो पाती या सेवा अच्छी हो उसके लिए बच्चे किस बात पर अटेंशन दे उस पर मुरली में इशारा दे रहे हैं। बाबा आज पूछते हैं सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है, किस विघन के कारण सर्विस में उछल नहीं आती। अब आप देखो हम बच्चे राजयोगी हैं, हम राजयोग की पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे हर पढ़ाई में सब्जेक्ट्स होती हैं ऐसे हमारी इस पढ़ाई में भी 4 सब्जेक्ट है। कौन से 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। और जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसे होता है ना कि 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है। तो ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट में 100 ले आए, दूसरे में 10 लाए तो पास हो जाएंगे, नहीं। हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, है ना। तो बाबा भी हमें बताते हैं कि जो 4 सब्जेक्ट्स है हमारी, इन चारों सब्जेक्ट्स में कम से कम पास तो होना ही पड़े और फिर चारों सब्जेक्ट्स में अच्छी मार्क्स लाएं तब जाकर पास विद ऑनर्स हो। तो बाबा कभी याद की सब्जेक्ट पर अंडरलाइन कराते हैं मुरली में, कभी धारणा के सब्जेक्ट पर, कभी रेगुलर पढ़ने की बात पर कि मुरली मिस नहीं करो। आज बाबा सेवा पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले चारों सब्जेक्ट्स के विषय में समझेंगे। तो जो हमारी पहली सब्जेक्ट है ज्ञान, तो ज्ञान का जो स्रोत है वो है मुरली, बाबा की मीठी मुरली, ज्ञान सागर की वाणी। और ज्ञान जो है वो ज्ञान याद का ज्ञान, धारणा का ज्ञान, सेवा का ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, तब जाकर बाकी सब्जेक्ट में हम सफलता पा सकेंगे। तो ज्ञान की जो आधार है, ज्ञान का की जो सब्जेक्ट है वो जैसे चारों सब्जेक्ट का आधार बन जाती है। तो ज्ञान की सब्जेक्ट मुख्य है और सबसे पहली चीज है डेली क्लास, डेली मुरली, है ना। तो ज्ञान की सब्जेक्ट में 2 गुण चाहिए, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। आदि से अंत तक पूरी मुरली पर अटेंशन दे और रोज मुरली सुने, कभी बाबा की मुरली मिस ना हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान सागर बाबा की बुद्धि में जो है, जब हम बच्चे उसे सुनते हैं तो वो सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में आता है और जब हमारी बुद्धि में वो ज्ञान का चक्र चलता है तभी हम माया पर विजय पा सकते हैं। बाबा हमें जिस अस्त्र शस्त्र का दान देते हैं, जिस अस्त्र शस्त्र से हम मायाजीत बनते हैं, वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। इसीलिए ज्ञान खड़क, है ना, ज्ञान त्रिशूल, है ना, ज्ञान नेत्र कहा जाता है, ज्ञान तलवार कहा जाता है। क्योंकि बाबा के ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जब होते हैं, जितना आत्मा ज्ञान समझती है, बाबा की बुद्धि में, देखो बाबा की बुद्धि में जो है, जिस कारण से बाबा आकर परम धाम से यहाँ बैठकर सेवा करते हैं, जब तक वो बात हमारी बुद्धि में नहीं आएगी तब तक हम बाबा जैसे कर्म नहीं कर सकते।
बाबा जो कर्तव्य करते हैं वो करने के लिए हमें पहले बुद्धि में वो होना चाहिए जो बाबा की बुद्धि में है। लेकिन बाबा की बुद्धि में जो है वो मेरी बुद्धि में कैसे आएगा? जब मैं मुरली सुनूंगी, है ना। क्योंकि बाबा की जो स्मृति है, बाबा की जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए मुझे बाबा की मुरली को बुद्धि में चलाना पड़ेगा, है ना। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। अगर सुनेंगे नहीं तो चलाएंगे क्या? तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जितना हम जानेंगे उतना ही कर सकते हैं ना। अगर हम कोई चीज़ जानते ही नहीं तो कर्मों में तो आने की बात ही नहीं। तो बाबा जो करते हैं, बाबा जैसे हैं वैसा बनने के लिए, वो करने के लिए हमें भी ज्ञान सागर से ज्ञान धारण करना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब हम रोज पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसीलिए बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं कि मुरली मिस नहीं करना। दूसरी सब्जेक्ट है याद की। अब याद से क्या होता है? तो याद से पुराने विकर्म विनाश होते हैं। कल हमने विकर्म की बात समझी थी कि विकर्म जो है वो कैसे बनते हैं, विकर्म करने से आत्मा की शक्ति कैसे घटती है। तो पुराने विकर्म विनाश होते हैं याद से। अब आप देखो, जब हम कोई भी विकर्म करते हैं तो जो भी हम कर्म करते हैं वो क्या बनता है? संस्कार, है ना। तो उल्टे कर्मों से कमजोर संस्कारों का, पतित संस्कारों का निर्माण होता है। और जब आत्मा के अंदर कमजोर संस्कार होते हैं, पतित संस्कार होते हैं, तो आत्मा कैसे बन जाती है? शक्तिहीन बन जाती है ना। जैसे किसी आत्मा ने बहुत दुख लिया है तो आज कैसी हो गई? दुखी हो गई है ना। और जैसे चोट पर चोट जल्दी लगती है, कहीं चोट लगी हो तो चोट जल्दी लगती है। ऐसे जिस आत्मा ने बहुत दुख उठाया है, बहुत घायल है, वो जैसे ही कोई नई बात होती है तो वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा दुख उठाते हैं। तो जो पुराने विकर्म हमने किए हैं वो आज हमारे संस्कार बनकर चलते हैं। और संस्कार कैसे होते हैं? जैसे कोई चश्मा पहन ले, जिस रंग का चश्मा होता है वैसा ही दिखाई देता है। हरा चश्मा होगा तो हरा दिखाई देगा, नीला होगा तो नीला दिखाई देगा। इसी प्रकार जैसा हमारा संस्कारों का चश्मा होता है वैसा हमारे जीवन का अनुभव होता है। और जैसा हमारे जीवन का अनुभव होता है वैसा कर्म होता है। अगर मैं किसी दृश्य को देखकर ऐसा फील करती हूँ कि ये गलत बोल रहे हैं या ये ठीक नहीं हो रहा तो मैं रिएक्ट करूँगी। मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो एक्सेप्टेंस कहाँ से आई? मेरे अंदर संस्कार मैंने बनाया है ना, किसी को क्रिटिसाइज करने का, कमी देखने का, तो वो संस्कार मुझे तंग करता है। तो बाबा हमें बताते हैं कि ज्ञान योग से, योग के सब्जेक्ट से क्या होता है? संस्कार परिवर्तन होते हैं। और संस्कार परिवर्तन को ही विकर्म विनाश करना कहा जाता है। क्योंकि जब हम विकर्म करते हैं तो हमारे संस्कार उल्टे हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा से सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की शक्ति अपने अंदर भरते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन होता है, हमारे संस्कार बदलते हैं। और फिर हम कैसे बन जाते हैं? हम पुनः शक्तिशाली, पुनः गुणवान बन जाते हैं। और जब मैं गुणवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो मैं उसी दृष्टि से, उसी वृत्ति से हर दृश्य को, हर परिस्थिति को अनुभव करती हूँ और वैसा ही कर्म करती हूँ। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि योग की जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत मुख्य है, क्योंकि विकर्म विनाश योग से होते हैं, संस्कार परिवर्तन योग से होता है। तीसरी सब्जेक्ट है धारणा की सब्जेक्ट। अब धारणा की सब्जेक्ट से नए विकर्मों से हम बचते हैं। जैसे प्यारे बाबा ने कल हमें कहा ना, मंत्र
कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो ये जो मंत्र है ये धारणा का मंत्र है ना, कि मुझे कैसे देखना है, कैसे सुनना है। बाबा हमें हर कर्म के लिए धारणा देते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे उठना है, उठकर क्या करना है, कैसे सोचना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो जैसी हमारी धारणा होती है उस आधार से हम नए विकर्म करने से बचते हैं, है ना, क्योंकि जो धारणा के सब्जेक्ट है वो हमारे पुराने संस्कार ट्रिगर ना हो उसमें हमें मदद करती है। जैसे कि बाबा हमें कहते हैं कि शुद्ध भोजन खाओ, अशुद्ध भोजन नहीं खाओ, क्योंकि अन्न का मन पर असर होता है। अगर अशुद्ध भोजन खाएंगे तो मन दुश्मन बनेगा, है ना। आसुरी भोजन मन में आसुरी संकल्प पैदा करता है, और आसुरी संकल्प होंगे तो आसुरी कर्म होंगे। तो इसीलिए नए विकर्म ना करें, इसके लिए बाबा ने हमें परहेज बताई है, धारणा बताई है। फिर बाबा जैसे हमें कहते हैं सुबह उठकर, अमृत वेले उठकर बाबा की याद में बैठना है। ये बहुत अच्छा बाबा का नियम धारणा है, क्योंकि अगर सुबह सुबह अपने में शक्ति नहीं भरी है तो फिर क्या होगा, सारे दिन ताकत ही नहीं है आत्मा में, तो संकल्प कुछ करेगी और कर्म कुछ करेगी। सोचेंगे आज सारे दिन शांत रहना है, लेकिन करेंगे क्या, हर एक पे क्रोध करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुबह उठकर योग करने की धारणा नहीं धारण की है। या बाबा हमें कहते ब्रह्मचर्य में रहो, है ना। तो ब्रह्मचर्य की धारणा भी क्यों जरूरी है, क्योंकि काम विकार में जाएंगे तो काम विकार कैसा है, देह अभिमान की चरम सीमा, है ना। कामी कैसा होता है, संपूर्ण देह अभिमान में किया गया कर्म है, विकारी कर्म। और फिर हम सोचें कि हम योगी बने, हम शांत रहें, वो तो पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं नए पाप नहीं करने हैं तो कर्मेंद्रियों को शीतल करो, विकार में नहीं जाओ, विकारी कर्म कर्मेंद्रियों से मत करो। तो बाबा ये सारी धारणाएं बताते, या गुणों की धारणा भी हमें सिखाते कि मधुरता को जीवन में लाओ, वाणी में मधुर बनो, या धैर्यवान बनो, या सहनशील बनो। तो जीवन में ये गुणों की धारणा होती है तो थोड़ी सी धैर्यता, थोड़ी सी सहनशीलता के कारण हम पाप कर्म करने से बच जाते हैं। तो धारणा की सब्जेक्ट हमें नए विकर्मों से बचाती है। और जो चौथी सब्जेक्ट है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो है सेवा की सब्जेक्ट। और सेवा क्यों करते हैं हम, नया पुण्य का खाता जमा करने के लिए, है ना। क्योंकि पुराने विकर्म विनाश करने हैं, नए नहीं बनाने हैं, लेकिन साथ में पुण्य का खाता भी बनाना है, क्योंकि हमें पुण्य आत्मा बनकर जाना है। हमें उस दुनिया में जाना है जहां हम पुण्य आत्मा है। हम जब जाएंगे ना स्वर्ग में, तो हमें सब कुछ बिना मेहनत के मिलेगा। स्वर्ग में हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, स्वर्ग में हमें धन कमाना नहीं पड़ेगा, सेहत कमानी नहीं पड़ेगी, अच्छे रिश्ते कमाने नहीं पड़ेंगे, है ना। हमें सब कुछ मिलेगा। स्वर्ग में हमें मन को शांत करने के लिए, विकर्म विनाश के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें मन सुमन मिलेगा, बुद्धि सुबुद्धि होगी, हमारे को सेहत मिलेगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, हमें धन अकिचार मिलेगा। और उसके लिए हमें स्वर्ग में कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा, जब हम अभी उतना जमा का खाता बनाएंगे, है ना। अगर पुराना विकर्म विनाश भी कर लिया लेकिन नया जमा का कोई खाता ही नहीं बनाया, तो वहां सुख कैसे मिलेगा, है ना। विचार करो, 63 जन्म का हमने खाता तो विनाश कर लिया, अभी भी कोई पाप नहीं बनाया, लेकिन फिर हम सुख की दुनिया में जाने के लिए कैसे एलिजिबल होंगे, कैसे हमें उस सुख की दुनिया में प्रवेशता मिलेगी, जब हम पुण्य का खाता बनाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को बनना है और बनाना है। इस जीवन में सिर्फ ऐसा नहीं है
कि बाबा से हमने ज्ञान योग सीखा और हमें सिर्फ ज्ञान योग अपने प्रति यूज करना है, लेकिन हमें अन्यों को भी वो ज्ञान योग सिखाना है। अब ज्ञान योग सिखाने की 2 विधियां होती है। बाबा कहते हैं ना, तुम्हें ज्ञान की सब्जेक्ट, योग की सब्जेक्ट समझ आती है तो तुम्हें अन्यों को भी सिखानी है। आप कैसे सिखाएंगे? तो 2 विधि है। पहली विधि है, कोई मिलता है तो उसे हम परिचय देते हैं, आत्मा का, बाबा का, जिनके संबंध संपर्क में आते हैं। लेकिन आप खुद विचार करो, अगर आपने किसी को परिचय दे भी दिया है ना, किसी को परिचय दे भी दिया, आज आप किसी से मिले, उसको आपने आत्मा का परिचय भी दे दिया, बाबा का परिचय भी दे दिया, तो क्या वो ज्ञानी योगी बन जाएंगे? हाँ, हम बन गए ज्ञानी योगी। हाँ, इतने समय से हमें परिचय मिला, पुरुषार्थ भी करते हैं, पर यात्रा तो बहुत मेहनत वाली है ना, रोज की यात्रा है। तो किसी को परिचय दिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो सेवा हमें करनी होती है वो है किसी भी आत्मा को बाबा के सेंटर से, बाबा के कार्य से जोड़ना है ना। तो परिचय देने का मतलब ये नहीं होता है कि स्वयं किसी को आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। अगर हमारे में इतनी ताकत है कि मैं एक आत्मा की जिम्मेवारी ले सकूं, कि उसको आत्मा परमात्मा का परिचय दिया, कोर्स कराया, रोज मुरली सुनाई, अगर इतने सेवाधारी हैं तो चलो वो सेवा हम करेंगे। वरना सेवा का स्वरूप क्या होता है? कोर्स होते हैं। बाबा के घर पर जो कार्य चलता है ना, तो उस कार्य का लाभ लेना और किसी भी आत्मा को उस कोर्स तक पहुंचाना, बाबा के घर तक पहुंचाना, ये हमारी सेवा है ना। वरना क्या होता है, पहले पहले तो हम किसी आत्मा को कोर्स तक भी करा देंगे, लेकिन फिर कोर्स करने के बाद क्या, उसको तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है ना, तो उसकी पालना कैसे होगी? तो उसको तो जहाँ कार्य चल रहा है वहाँ से जोड़ना पड़ेगा ना, है ना। तो अगर हम इतनी जिम्मेवारी लेते हैं कि हम स्वयं रोज कोर्स कराकर पालना करें, मुरली कराएं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो आत्माओं को बाबा के घर से जोड़ना, घर का परिचय देना, उनको बाबा के कोर्स तक पहुंचाना, ये पहली सेवा। दूसरी बात, बाबा का ये जो कार्य चलता है सेंटर्स के द्वारा, मधुबन के द्वारा, बहुत बेहद का कार्य है। ये कोई 2-4 हजार, 5-10 हजार आत्माओं के बस की बात नहीं है। इसमें हर ब्राह्मण को अपना योगदान देना होगा। तो इसीलिए उस विशाल कार्य में वो जो कार्य ईश्वरीय सेवा का चल रहा है सेंटर्स के द्वारा, मधुबन के द्वारा, जैसे आप भी जो एक क्लास करते हैं तो साकेत सेंटर से करते, तो ये जो कार्य चल रहा है उसमें मददगार बनना, अपने तन मन धन समय गुण विशेषता से मददगार बनना। किसी में कोई विशेषता है ना, वो उससे मददगार बने। मानो कोई गीत गाता है, कोई एडिटिंग करता है, कोई कुछ करता है ना, तो अपने अंदर जो विशेषता है जिससे हम इस बेहद कार्य में मददगार बन सकते हैं, उस विशेषता को ऑफर करना। या आत्मा के पास समय है, तन है, मन है, धन है, छुट्टी लेकर आना, सेवाओं में रहना, मददगार बनना या अपना धन सफल करना, ये विधियां होती हैं जिससे हम सेवाधारी बनते हैं, है ना। और बाबा कहते जब सेवा करेंगे तब तो पुण्य की कमाई कर पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में पद पाएंगे। और उसके लिए बाबा कहते बच्चों को उछल नहीं आती, है ना। बाबा का ये जो कार्य है उस सेवा में मैं राइट हैंड बनूं, उसके लिए बच्चों को उछल नहीं आती। जैसा उमंग आना चाहिए वैसा नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो बाबा कई कारण आज बच्चों के बताते हैं।
तो एक एक कारण चेक करते जाएंगे। बाबा हमें कारण क्यों बताते हैं? ताकि कारण का निवारण हो सके, है ना। जैसे दुनिया में कोई किसी को कारण बताता है तो इसलिए बताता है क्योंकि वो उसको ब्लेम करना चाहता है कि आप ऐसे हो या ऐसे हो। लेकिन बाबा हमें इसलिए बताते हैं क्योंकि अभी भी समय है है ना। जब टू लेट, जब समाप्ति हो जाएगी तो बाबा और कारण नहीं बताएंगे हमें। फिर तो बाबा कहेंगे ठीक है, फुल स्टॉप, ड्रामा में यही है। लेकिन बाबा अभी क्यों शिक्षा देते हैं? क्योंकि बाबा को पता है अभी समय रहा हुआ है, बच्चे चाहें तो चेक करके चेंज कर सकते हैं। तो पहला कारण बाबा बताते हैं क्यों सेवा में उछल नहीं आती, क्रिमिनल आई के कारण। अभी भी क्रिमिनल दृष्टि है, आत्मा विकारी है ना। अभी भी जो विकारी होते हैं, है ना, विकार की दूसरी निशानी क्या होती है? आलस्य, अलबेलापन, इंद्रिय सुख, है ना, नींद बहुत आना, आलस्य रहना, अलबेलापन रहना, है ना, इंद्रिय सुख में लिपायमान होने की बहुत इच्छा होना। कोई सुनाता रहे हम सुनते रहे, कोई बनाता रहे हम खाते रहे, है ना, कोई आराम की जीवन दे हम जीते रहे। ये सब काम विकार की निशानियां होती है ना। तो अंदर क्या है? ये जो देह है इसमें बहुत बुद्धि फंसी हुई है, इंद्रिय सुखों में, देह के रस में, है ना, या विकारों में, या इंद्रिय आकर्षणों में। तो बाबा कहते हैं ये सब जो है इसके कारण सर्विस में उछल नहीं आते, है ना। कई बार देखेंगे ना, या बैठकर योग करने की रुचि रहेगी। अब योग तो किसी को पता नहीं चलता ना, बैठ के सो रहे हैं योग कर रहे हैं, लेकिन उठकर सेवा करने में बहुत थकान होती है ना। तो सेवा करने में क्यों थकान होती है? क्योंकि बहुत शरीर के साथ, बहुत, है ना, इंद्रियों के साथ बहुत सूक्ष्म लगाव है। और ये जो आलस्य, अलबेलापन, नींद, ये सब विकार की निशानियां हैं। और क्रिमिनल आई जब होती है ना, आत्मा जब विकार का सुख लेना चाहती है तो क्या होता है? 63 जन्म, विचार करो, विकार के पीछे आज मनुष्य पागल हो चुका है। और मनुष्य को ऐसा लगता है कि विकार से मैं तृप्त हो जाऊंगा, और 63 जन्म से वो उस खोज में चल रहा है, लेकिन उसके जो अंदर की भूख है वो शांत नहीं हुई। तो विचार करो, एक जीवन तो क्या है, मनुष्य अपनी सारी एनर्जी, समय, धन सब कुछ लगा देता है ना, तो भी विकारों की पूर्ति नहीं होती, है ना। इंद्रिय सुखों की कोई अंत नहीं है। तो बाबा कहते क्रिमिनल दृष्टि वाले कभी सेवा नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, जब दोनों पहिए आपस में ठीक नहीं चलते, एक समान नहीं चलते। अब क्या ये हो सकता है दोनों पहिए एक समान चले? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर बाबा क्या कहना चाहते हैं, है ना? बाबा ये कहना चाहते हैं कि खिटखिट होती है ना। अगर खिटखिट होती है, दोनों पहिए एक समान ना चलना माना खिटखिट में आना। तो जब खिटखिट में आते हैं ना, तो गृहस्थी बोझ बन जाती है ना। और खिटखिट कहाँ से होती है? यहाँ से, है ना। जब हम ये नहीं जान पाते कि जो आत्मा है जैसी है वो उसका पार्ट है, मुझे, मैं और वो आत्मा अलग अलग है ना। भले ही हम दो पहिए हैं, लेकिन मैं और वो आत्मा अलग अलग है। तो मुझे उसे ब्लेम नहीं करना है ना। मुझे अपने बल से ऐसा चलना है कि मैं उसको भी खींच सकूं है ना। और अगर ना भी खींच सकूं तो वो मुझे विघन ना डाल सके। विघन क्या होता है? जब आपका पुरुषार्थ रुकने लगता है, जब आपको ऐसा लगता है मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे गृहस्थी का बहुत बोझ है। तो ये सारी बातें बाबा आज समझाते हैं कि जो गृहस्थ बोझ बन जाता है ना, बोझ क्यों बनता है? क्योंकि सब अलग अलग तो है, लेकिन उससे आप टकराने लगेंगे तो वो बोझ बन जाएगा, है ना।
कोई प्रॉब्लम है वो बड़ी बात नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है रहे, कोई बात नहीं, वो अपने लिए प्रॉब्लम बने, मेरे लिए ना बने। और मेरे लिए कब नहीं बनेगा? जब मैं ज्ञान को धारण कर कर चलूंगी कि यही मेरा पाठ है, मैं आत्मा हूं और मुझे इसी संदर्भ में योग, तपस्या, सेवा करके संपन्न संपूर्ण बनना है ना। मुझे न्यारा और प्यारा इकट्ठे होना है ना। बात कब आती? जब हम सोचते ये बदलें, या ये ऐसे हो जाए, या वैसे हो जाए, या ये जो आत्मा है ये मेरे साथ इस प्रकार से चले तो मेरी उन्नति होगी। लेकिन नहीं, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेना। उसको एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना है कि यही मेरा पाठ है ना, यही मेरा पाठ है और मुझे इसी पाठ के साथ संपन्न संपूर्ण बनना है ना। तो फिर क्या होता कि आप उनके साथ रहते भी अपने पुरुषार्थ में, अपनी सेवा में पीछे नहीं हटते है ना। और बाबा कहते गृहस्थ बोझ कैसे, बोझ, जब कोई चीज बोझ हो जाती है तो क्या करना चाहते हैं? उससे किनारा करना चाहते हैं है ना। फिर कहेंगे ये छूटे, ये ऐसा हो तब हम कुछ कर पाए, इनके कारण नहीं हो पाता, उनके कारण नहीं। अगर वो छूट भी जाएंगे तो भी क्या, बहुत सारी और बातें रहेंगी। तो वो सब है, लेकिन मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से हमें चलना है ना। दुनिया में बाबा कहते हैं ना, दो हाथ से ताली बजती। बाबा कहते एक हाथ से भी बज सकते, दूसरा हाथ बाबा का लो है ना, और अपनी जो जीत की ताली बजाओ और इन बातों में नहीं जाओ। मेरी गृहस्थ बोझ नहीं, मेरा गृहस्थ मेरा सत्य है, मुझे ऐसे ही चलना है ना। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ है ना। तो पता नहीं, मैंने कभी सुनाया नहीं है अनुभव, लेकिन आज सुना देती हूँ। एक माता, उसका डिवोर्स हो गया, फिर उसकी एक बेटी थी है ना। तो बोली कि मैं सेवा में आऊँगी। तो मैंने उसको पूछा कि आप कन्या हो या विवाह हुआ था या क्या हुआ? तो कहती मैं कन्या हूँ, झूठ बोल दिया है ना। फिर जब आई तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने उसको पूछा आपने झूठ क्यों बोला कि आप कन्या हो? तो कहती नहीं, मेरी शादी हुई वो ठीक नहीं रही, फिर सब सोचते हैं कि डिवोर्स हुआ तो इसी की गलती होगी, या बेटी है तो आप समझेंगे कि पता नहीं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं क्या समझूंगी, उससे आपको क्या लेना देना है? आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना है ना। आपको कभी अपनी वास्तविकता को बोझ नहीं समझना है ना। उसके साथ ही बाबा ने कभी हमें कहा क्या, तुम ऐसे हो तो आगे नहीं बढ़ सकते, वैसे हो तो आगे नहीं बढ़ सकते? बाबा ने तो कभी नहीं कहा। तो जो भी हमारा गृहस्थ में है, हम या कुमार कुमारी है, जो भी है, हमारी जो वास्तविकता है वो हमारे लिए बोझ नहीं है। हमारी वास्तविकता हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, हम उसके साथ संपन्न संपूर्ण बनेंगे। मुझे कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं इसकी वजह से ये नहीं कर सकते। आप सब चीज़ों के बीच नंबर 1 जा सकते हैं, ये बाबा के महावाक्य। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो अंदर चलता है, इस कारण से भी सेवाएं नहीं कर पाते है ना। कई बार सोचेंगे हम इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आप टकरा रहे हैं। आप मत टकराओ है ना। वो टक्कर मारने वाला भी हो, आप मत टकराओ ना। आप अपना बाबा की याद में कर्मयोगी होकर चलो, और वो भी हमारी वास्तविकता, उसको भी हम स्वीकार करें कि हाँ जो है सो है, यही है इसके साथ हमें चलना है
है ना, उसके बारे में ना हमें कोई दुख है, ना कोई हमें परेशानी है, ना कोई चिंता है, कुछ नहीं है। जो है यही है, हर एक आत्मा का बंधन है, लेकिन उसे बंधन समझने से वो बंधन छूटेगा नहीं, वो बंधन की बेड़ी और मजबूत हो जाएगी। बंधन तो है ना, ज्ञान से हमें समझ नहीं आ रहा है क्या, 63 जन्मों के कर्म बंधन है, लेकिन उस बंधन को दिन रात बंधन बंधन कहने से वो कोई हल्का नहीं हो जाएगा, है ना, वो और भारी हो जाएगा। इसीलिए बंधन है तो क्या, स्वमान रखो मैं निर्बंधन हूं, स्वमान रखो मैं सेवाधारी। जो स्वमान रखेंगे वो बन जाएंगे। तो बाबा कहते इस प्रकार बंधन मुक्त स्वयं को बनाएंगे तो सेवा कर सकेंगे। तीसरी बाबा बात बताते कि माताओं में मोह बहुत है ना। बाबा कहते कि भाइयों को तो क्या कहते हैं, पुरुषों को कहेंगे कि आप तो गुरु हो, पति ईश्वर है, माता को कहें तुम पूछ हो, तो पूछ पूछ कहते पूछ ही बन जाते है ना। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि बचपन से क्या सुनते हैं, पिता नहीं रहे तो क्या होगा, भाई नहीं रहा तो क्या होगा, पति नहीं रहा तो क्या हो गया, पति के कारण सब कुछ है, भाई के कारण सब कुछ है, पिता के कारण सब कुछ है। तो आत्मा को देखो, है आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग कैसी हो जाती है कि मैं इसके बिना नहीं चल सकता, उसके बिना नहीं चल सकता, उसके बिना नहीं चल सकता। तो आत्मा को कितना बंधन अपने अंदर हो गया है ना, कितनी भय, चिंता, इनसिक्योरिटी कि ये नाराज ना हो जाए, वो दुखी ना हो जाए। एक माता कहती थी मेरे युगल काम करते हैं, है ना, ऑफिस का कोई भी काम आदि में व्यस्त हो जाते हैं, तो मानो उनके चेहरे से स्माइल चली जाती है, तो मुझे घबराहट होने लगती है कि पता नहीं नाराज तो नहीं हो गए, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, है ना। तो आप विचार करो कहती फिर 2-4 घंटे में ऐसे चिंता में बैठी रहती हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है नहीं नहीं ये तो ऑफिस के काम में बिजी थे। तो क्या हाल हो गया है अपना कि हमें लगता है कि मैंने कहा नाराज हो जाए, छोड़ दे तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसा है ना, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, इतना क्या कोई नाराज ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए, कोई दुख, वो हो भी नहीं रहे हैं, लेकिन अपने अंदर इतना बंधन है कि वो अपना बंधन ही सेवा नहीं करने देता। हमें लगता है हमारा समय, हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारा धन सब किसी और की जागीर है ना। अपने माताओं को देखो खुद कमाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस धन पर मेरा अधिकार है ना। अपने शरीर पर अपना अधिकार नहीं समझते, अपने समय पर अपना अधिकार नहीं समझते, इतने बंधन में रहते हैं। और क्यों रहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक संस्कार बनाया है और ये सिखाया जाता है बचपन से। ये कलयुग में रावण राज्य में ऐसी ट्रेनिंग होती है और इतनी सूक्ष्म तरीके से होती है कि जान भी नहीं पाते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं देखो मैं आपको अभी मैं क्या क्या बताऊं, अच्छा भी नहीं लगता है कुछ कुछ चीज़ें सुनाने में। एक माता थी तो उसके युगल अपनी बेटी को तंग करते थे, है ना, विकारी दृष्टि डालते थे। तो माता को मैंने कहा आप अलग हो जाओ, आप बेटी को लेकर अलग रहो। जबकि माता कमाती थी, पैसा भी था उसके पास, लेकिन कहती कि नहीं मैं अकेले नहीं रह सकती। मैंने कहा किससे डर लगता है आपको, तो कहती दुनिया इतनी गंदी। मैंने बोला जो सबसे गंदा है उसको तो घर में रखा हुआ है आपने, दुनिया से क्या डर लग रहा है आपको। जो सबसे जिसको आपने रक्षक बना रखा है वो तो खुद भक्षक है, उसको तो आपने घर में रखा हुआ है। अभी आप कहते हो मुझे बाहर वालों से डर लगता है, बाहर वालों से आपको क्या डर लगता है। कल एक नौकरानी आएगी तो आपको ज्यादा मदद कर देगी इस व्यक्ति से जो घर में बैठा है। लेकिन मनुष्य की साइकोलॉजी देखो कितनी हमारे को इस प्रकार की ट्रेनिंग हो जाती है कि माता को लगता है ये युगल बैठा है जो कि भक्षक है, उसके साथ उसको सिक्योर फील हो रहा है, जो एक्चुअली इनसिक्योरिटी का कारण है। लेकिन जो
वैसे अकेले रहने में जिसमें वो सुरक्षित है ना, एक ताला उसकी ज़्यादा सुरक्षा कर सकता है, लेकिन उसमें उसको इनसिक्योरिटी हो रही है। तो ये आप विचार करो कि मनुष्य का रावण राज्य में कितना बुरा हाल हो जाता है। तो बाबा कहते ऐसे बंधन वाली आत्मा सेल्फ रियलाइज करे, बाबा को पहचाने, सेवाधारी बने, बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को बंधन से छुड़ाओ। और बंधन से कैसे छूटेंगे? जितना आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मेरा किसी देह के संबंध, देह के पदार्थों से कोई लेना देना नहीं, मैं इन सब के बीच रहती हूँ, पर मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं ईश्वरीय संरक्षण में हूँ। तब जाकर बंधन मुक्त बनेंगे और अपने लक्ष्य को पहचान कर सेवाधारी बन सकेंगे। क्योंकि जिस चीज़ को आप आज इग्नोर कर रहे हैं, कि जिससे डर रहे हैं, वो तो सुरक्षा नहीं करेगा, और जिससे सुरक्षा होने वाली है वो सेवा करते नहीं, क्योंकि अपने आप को इतना बंधन में समझते हैं, है ना। फिर बाबा कहते कई तो ऐसे ही झरमुई झगमुई में के बंधन में है, झरमुई झगमुई व्यर्थ बातें, व्यर्थ परचिंतन, प्रदर्शन में समय बिता देते हैं और कुछ भी वह आत्म उन्नति नहीं करते। फिर बाबा कहते देह अभिमान भी हमें सेवा नहीं करने देता, है ना। देह अभिमान कैसा होता है? स्वार्थ तो देह अभिमान का बहुत बड़ा साइन है ना। देह अभिमान क्या कहता है? मैं कुछ करूं तो मुझे उसका फल मिले, और अभी अभी मिले, है ना। देह अभिमान कहता है अभी करूं अभी मिले, नाम मिले, मान मिले, शान मिले। इसीलिए तो मंदिरों में दान करते हैं तो उनका ऐसे नाम गुदवा देंगे ना, हाँ, उस पंखे पर, किसी चीज़ पर जो भी दान किया, तो मनुष्य बहुत खुशी से करता है, क्योंकि देह अभिमान से करता है। लेकिन निस्वार्थ सेवा, बाबा की सेवा तो निस्वार्थ सेवा है ना। बाबा की सेवा में देह अभिमान की पुष्टि नहीं होती। बाबा का तो जो सबसे ज़्यादा सेवाधारी होता है, उसी को सबसे ज़्यादा निर्माण चित्त होकर रहना होता है ना। जो सबसे ज़्यादा सेवाधारी बच्चा है, उसी को कहेंगे आप जाके ना लास्ट में बैठ जाओ, क्योंकि कुर्सियाँ ख़त्म हो गई या आप खड़े रहो, आप गेट पे सबको एंट्री कराओ। क्यों? क्योंकि बाबा के घर में तो निमित्त निर्माण ही सेवा करते हैं। तो निमित्त निर्माण भाव नहीं, देह अभिमान है, तो सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि बाबा का तो प्रत्यक्ष फल सिर्फ खुशी और शक्ति है। बाबा तो कोई वैसे प्रत्यक्ष फल नाम मान शान का देते नहीं, बाबा तो भविष्य फल देते हैं, स्वर्ग की राजाई का। तो जिसको देह अभिमान है वो ईश्वरीय सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि थोड़े समय सेवा करेगा, फिर वो उसी की पूछ में चला जाएगा। मुझे नहीं पूछा, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ। पूछने के लिए किया तो मत ही करो, फिर कहाँ तक कर पाओगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान वाला भी सेवाधारी नहीं बन पाता। तो सारे बातों से, क्रिमिनल आइज से, है ना, बंधनों से, मोह से, झरमुई झगमुई के संस्कार से, देह अभिमान से मुक्त बने, तब सेवाधारी बने। इसीलिए सेवा को चौथी सब्जेक्ट में रखा गया है ना। जब याद अच्छी हो, संस्कार बदले, धारणा मूर्त हो, ज्ञान बल हो, तब जाकर सेवा की लगन आती है। अगर 3 सब्जेक्ट में कमज़ोर है, संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, तो सेवा करने की उछल नहीं आएगी। कभी किसी ने बहुत बल भर दिया, कर देंगे कुछ, लेकिन स्वयं से उछल आए कि मैं सेवा करूं, नंबर 1 लूँ, भाग्य बनाऊं, वो तब होगी जब चारों सब्जेक्ट में अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति।